हाँ जी, बताइए। वाह, अनुभव। हाँ जी। क्या अनुभव हुआ जसलीन? एकदम साइलेंस हो गया और एनहांस हो रहा है पीस। एक साइलेंस फील हो रही है विद इन, और एक पीसफुल लग रहा है सोल के साथ अपने, मतलब। खाली। हाँ, दैट्स द राइट वर्ड। कुछ नहीं लग रहा। शिवांश के साथ रहने के बेनिफिट समझ में आए? हाँ जी। इससे नीचे अगर आए तो गड़बड़ होती रहेगी। ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट अचीवमेंट, अगर हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो। अभी तो थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ, और कुछ समय बाद अभ्यास हटेगा तो हट जाएगा, लेकिन इसको स्थायी रूप से अपने अंदर स्थापित करना है। जी, समझ रहे हैं। जैसे पहले हमने आत्मा के साथ रहने की प्रैक्टिस की, अब शिवांश। हाँ, आत्मा की भी तो शक्ति यही है। हाँ जी। आत्मा भी एक सपोर्ट सिस्टम है हमारी चेतना के लिए, लेकिन शिवांश अल्टीमेट है। डायरेक्ट एक्सेस करना मुश्किल होता है ना शिवांश का। हाँ जी। जब हम शुरुआत में ध्यान का प्रारंभ करते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। धीरे धीरे अपनी आत्मा को, अपनी जीवात्मा को सक्रिय किया, आत्मा के साथ कितने दिनों तक लगातार संपर्क बनाए रखा, आत्मा पे फोकस रखा, आत्मा की अनुभूति करते रहे, तो अब ये स्थिति बनी कि हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी। मानवीय जीवन में ये अल्टीमेट अचीवमेंट है, यदि हम इन्हें प्राप्त करते हैं अपने भीतर में। और सही मायने में अगर कहा जाए तो ध्यान वास्तव में हम शिवांश का ही करते हैं, क्योंकि यही हमारे सेल्फ हैं, ओन सेल्फ। इन्हीं के ध्यान में होते हैं हम हमेशा। कहते हैं हम अपना ध्यान करते हैं। अपना का मतलब क्या? हम शिवांश का ध्यान करते हैं। शिवांश कौन है? एक्चुअल में हम ही हैं। हम कौन है? हम शिवांश हैं। किंतु सदियों से जो मन नाम की संस्था डेवलप होती चली गई, डेवलप होती चली गई, तो मन ने विस्मृति ला दी। मन के प्रभाव ने हमारी चेतना और चित्त को यहां से हटा दिया, और मन ने अपने गड्ढे में डाल लिया हमारी चेतना को। और मन में हजारों चीजें, लाखों चीजें, और हमारी चेतना उसमें उलझ के रह गई। तो आज ये गूढ़ रहस्य का समापन होता है, और आज से फिर एक नया अध्याय शुरू होता है, शिवांश के सानिध्य का। और शिवांश के सानिध्य में इस यात्रा को आगे बढ़ाने का। अब कुछ अनुभव भिन्न होंगे। अभी तक जो अनुभव हुए, इससे पहले तक, आज के इस यात्रा से पहले तक जो अनुभव थे वो भिन्न थे। आज के बाद शिवांश के सानिध्य में जो यात्रा करेंगे, इसके अनुभव बिल्कुल भिन्न होंगे। और आज का अनुभव भी भिन्न होगा। आप सब महसूस कर रहे हो।
जसलीन, हमारे बीच में वो नई जो बहन है हमारी, वो मौजूद है इस वक्त? दिख तो रही है। दीदी आप हो या? संतोष बहन, आप मौजूद हैं? जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी बहन, आपका स्वागत है जी, थैंक यू। ऑनलाइन ध्यान यात्रा जी, में। थैंक यू भैया। आप पहली बार डायरेक्ट आप आज जुड़े हैं, उससे पहले आपने YouTube पर आनंद लिया है। तो बहन, जी, आज बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज अभी जब मैंने ध्यान किया तो बस मुझे बिल्कुल साइलेंट लग रहा है कि बस सब कुछ शांत है। बस इतना ही मैंने फील किया अभी तो, कि सब कुछ आप अपना साइलेंट है। कैमरा ऑन कर दीजिए ताकि आपको देख पाए सभी लोग। जी, जो कैमरा आइकन है उसे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जी, जी जय बहन, श्री माता जी। जय श्री माता दी। बस मुझे यही लगा कि बस मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। कुछ भी चिपक सी नहीं है और बिल्कुल अकेली हूँ, शांत हूँ, बस अच्छा लगा इतना। कैसा लगा, आनंद आया? हाँ, हाँ। आपको अंतर क्या लगा अब ऑनलाइन में और YouTube में जो आप जुड़ते थे, और इसमें क्या अंतर महसूस किया? क्या कोई अंतर है या बिल्कुल वैसा ही है? उसमें जब मैं यूट्यूब पे देखती हूँ तो मुझे ज्यादा फील होता है। ज्यादा फील होता है ना? हाँ, मुझे ज्यादा फील हुआ है। और इसमें कम हुआ? इसमें अभी कम हुआ मुझे, पता नहीं। इसका कारण है आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जी, जो पहले कभी नहीं हुआ। जी, वो जब तक कि आपने YouTube देखे हैं, जी, जानते हैं YouTube लगभग हाँ, 6.5 महीने पुराना है जो आपने देखा है, और ये साढ़े हाँ। छह महीने बाद का सेशन चल रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी कि जो YouTube में लोड होते हैं वो 6.5 हम्म, महीने पुराने वीडियोस हैं। यानी हम्म। कि अब तक इतने सारे वीडियो अभी लाइन में हैं जो अपलोड होने हैं, और आज का अच्छा, लेटेस्ट सेशन है। तो हम्म, इसमें 6 महीने का, 6.5 महीने का गैप है। जी, तो क्योंकि इसमें आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपको बहुत सी चीजें समझ नहीं आई होंगी, हम्म, है ना? हाँ। पर वो चीजें यही मेरे लिए कारण बहुत है कि जरूरी हम थे। यही कारण है कि हम अक्सर जो लोग YouTube पे देखते हैं वो कहते हैं हमें तुरंत लिंक भेज दीजिए, हमें जोड़ लीजिए। यही कारण है हम एकदम से नहीं जोड़ते, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। साढ़े हम्म, छह महीने में बहुत परिवर्तन आ गया, हम्म, है ना? इस वजह से आपको जी। ऐसा लग रहा हाँ, पर ऐसा जो मैंने अभी बिल्कुल शांत फील किया है कि मैं बिल्कुल शांत हूँ अभी, ऐसे मैं खुद ध्यान करती हूँ तो मेरे से तो नहीं होता है ऐसा। है। हाँ, आज अकेले जो करती ध्यान हूँ तो। अभी हुआ, जी। ये पहले तो हुआ नहीं कभी, और ये हम्म, बिल्कुल अलग। हम्म, आज से एक जी, नई शुरुआत हो रही है ध्यान। जी, इस और पिछले 6.5 महीने में एक एक सीढ़ियां चढ़ते 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 आज इस वाले ध्यान पे आए हैं। तो जो बीच का गैप है, इस कारण से आपको थोड़ा अटपटा लगा। यदि वो लगातार आपके सामने चलता रहता तो आज के सेशन में आपको और मजा आता। हम्म। लेकिन कोई नहीं, ट्यूनिंग हो जाएगी। पर जो आपने आज बताया उन सब की बहुत जरूरत थी। बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत ऐसा लगता है आपको? थी, बहुत। मुझे लगता है ये जो सारी आज कंडीशनिंग खत्म हुई है शायद आपके लिए ही हुई हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार बातचीत हुई है, ध्यान बाद में हुआ है। भगवान की जैसी मर्जी। और भी लोग, और भी सबके लिए, बाकी के लिए भी रहा होगा, क्योंकि मेरे को खुद मालूम नहीं होता है। जब यहाँ हम्म, बैठते हैं ना तो पता नहीं होता क्या होगा, मैं भी नहीं जानता।
जो भीतर हुँ। से आता है वो होता है। तो पहले वाला सेशन कैसा लगा ध्यान से पहले वाला? बहुत अच्छा लगा। बातचीत जो-जो बातें बातचीत आपने वाला? बताई जो-जो आपने बातचीत बताई, मुझे लग रहा है कि हाँ, मैं यहाँ से गुज़री हूँ मैं। और इतना तड़पते हैं ना हम जब मोह से ग्रसित हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। दर्द होता है ना? बहुत मुझे बहुत ज़रूरत है इन सब की। तो आप जब यूट्यूब पे बात करते हो वो भी मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, बहुत ही ध्यान से। जी। अच्छा ये बताइए कि यूट्यूब में जो आपको बातचीत वाला सेशन होता है या मेडिटेशन वाला? दोनों मैं में दोनों सबसे सुनती हूँ, ज़्यादा मज़ा किसमें आता है? मैं दोनों बराबर सुनती हूँ। नहीं मज़ा दोनों में ही सबसे ज़्यादा अच्छा किसमें? दोनों में मुझे मज़ा आता है। तो दोनों में मज़ा आता बातचीत से क्या है ना थोड़े अपन डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। है। ओके। हाँ, तो उससे भी बहुत राहत मिलती है, डाउट क्लियर होते हैं तो। और मेडिटेशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है तो उसमें तो और भी अच्छा लगता है। हाँ, मेडिटेशन तो अननोन है। आज ही हाँ, मेडिटेशन हुआ हमें मालूम नहीं था आज ऐसा होगा। कि कोई नहीं जानता हुँ, मेडिटेशन कैसा होगा। और ये हुँ, वैसे ये भी नहीं जानते कि बातचीत किस चीज़ पे होने वाली है। हुँ। तो तो कभी ऐसा नहीं आपको होता है कि कभी ऐसा नहीं होता है कि मैं आपकी स्पीच या ये सुनती नहीं हूँ, मेडिटेशन इसे का कोई वीडियो स्पीच देखती नहीं हूँ? इसे स्पीच शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। स्पीच तो केवल जी, श्री माता जी की हो सकती है। हमारी तो अच्छा। बस शेयरिंग होती है बातचीत। हाँ, तो कभी ऐसा गया नहीं है दिन कि मैंने सुनी नहीं है आपकी बात, आपका मेडिटेशन नहीं सुना है, नहीं फ़ील किया है। रोज़ होता है ऐसा। अच्छा आपको कितना महीने हो गए यूट्यूब से जुड़े हुए? मुझे हो गए हैं 2 ढाई ढाई 3 साल हो रहे हैं। ढाई 3 साल? हुँ, अच्छा! हुँ, इतने दिनों से जुड़े हुए हैं आप? हुँ। अरे वाह! ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। कभी बातचीत भी नहीं हुई शुक्रिया। मेरी, पूछने की भी ज़रूरत नहीं हुई। बस मेरी बहुत खुशी हिम्मत की नहीं बात। पड़ी बातचीत करने की, पर मैं सुनती हूँ क्यों? हमेशा। क्यों हिम्मत वाली बस क्या ऐसे बात? ऐसा क्या मतलब? बस ऐसे ही नहीं हुई। अच्छा, ज़्यादातर तो लोग जुड़ते हैं 2-4 महीने में फिर फटाफट कहते हैं हमें जोड़ो, जोड़ो, जोड़ो। आपने ढाई 3 साल ऐसे ही निकाल दिए। बस मैं वही सुनती रहती थी, वही मुझे अच्छा लगता था। सोचते थे कि हम भी कभी गहन हो जाएँगे, जब बात करेंगे तब कुछ पूछेंगे, कुछ बस ऐसे ही सवालों में उलझे रहे और वो सुनती रही मैं। वो दिन आ तो गया आज। आज आप इसमें बहुत शामिल। बहुत खुश हूँ लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। और अब तो उसमें भी शामिल होने का मौका मिल रहा है। जी, बिल्कुल। शुरुआत में हम सबको दिया मौका। जी, उम्मीद करते हैं और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी सबके जैसे गहन हो जाऊँगी, कुछ-कुछ क्वेश्चन पूछूँगी आपसे। तो पूछिए अब भी, बात तो एक ही अब भी पूछ सकते हैं। नहीं अभी तो एक ही मेरे सब बात। क्लियर हो जाते हैं, सब पूछते हैं तो उसमें मेरे भी डाउट्स रहते हैं, वो मेरे भी क्लियर हो जाते हैं साथ-साथ। जी, 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 जी। हुँ। अच्छा हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे मेडिटेशन के विषय में या कोई संदेश देना? क्योंकि आपकी बातें यूट्यूब पे भी आगे लोग सुनेंगे। कोई सूचना देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, आने वाले समय में जो लोग जुड़ने जा रहे हैं या यूट्यूब पे जो देखेंगे या हम सबको कोई संदेश, कोई अभिव्यक्ति बस करना चाहें? मैं तो जो सुनेंगे उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी मेडिटेशन है, जो भी आपने बातें की है सब सहयोगीज़ ने मिल के, वो सुनेंगे तो उनकी भी क्लियर जो भी उनके डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे, वो भी गहन होने में उनको आसानी होगी। बहुत से जो हुँ, कंडीशनिंग जो आप बताते हो वो छूट जाएँगे क्योंकि मेरी भी काफ़ी छूट गई हैं, इसलिए। जुड़ गई हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी वीडियोज़ देख-देख कर ही छूटी हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। और उससे तो काफ़ी छूट हल्का जब लगता है। ये हाँ, जब ये छूट गई तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत हल्का, बहुत अच्छा लग रहा था, कूल ऐसा लगता है हाँ, कोई बोझ नहीं है मन पे, दिमाग पे, कोई बोझ नहीं लगता है। पहले बहुत बोझ अच्छा, लगता था। बोझा लगता था। बोझा क्यों हुँ, लगता था? हुँ। इंग्लिश में था। अब जैसे सब कहते हैं कि किसी के घर चले गए तो चक्र पकड़ गए,
तो वो भी बोझा ही लगता था, यार इसके घर जा रहे हैं, कुछ नेगेटिव हो गया तो ये बोझा ही है एक तरह से, जब माइंड उसमें उलझ गया है तो वहाँ जाते हुए भी डर लगता था। कहीं किसी के अच्छा। मंदिर में नहीं जाना, वहाँ मंदिर में चले गए तो भी एक डर लग रहा है अंदर से कि आज सब कहते हैं कि वहाँ चले गए तो चक्र पकड़ जाएँगे। अब कैसे पकड़ते हैं वो नहीं पता है मुझे, पर डर लग रहा है अंदर से कि पकड़ जाएँगे वो। अच्छा। तो वो भी एक बोझा ही लगता था। ओके। पर जब जब मैं जब आपकी बातें मैंने सुनी है, मेडिटेशन सुना है, तब से ये सब छूट ग मेरे कुछ नहीं होता है मेरे मन में कि मेरे चक्र पकड़ रहे हैं, कौन-सा पकड़ रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ भी नहीं रहता मेरे दिमाग में। बस इतना है कि मुझे गहन होना है और सबसे अलग होना है, डिटैच होना है सबसे और बस ईश्वर की तरफ मुड़ना है, बस इतना ही विचार है। क्या पकड़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है। अच्छा चलिए, एक तो ये बात थी कि हमें ध्यान नहीं है कि चक्र पकड़े नहीं पकड़े। क्या चक्र हाँ, पकड़ना महसूस होता है? मुझे कुछ नहीं फ़ील होता। कैसे पकड़ते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, हुँ। तो आज पकड़े चक्र? नहीं, मुझे कुछ फ़ील नहीं हुआ, बस ये है कि जैसे मेरे जितने भी पोर हैं, सब में थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ हुआ है, सेंसिटिविटी कुछ बढ़ी है उनमें। अंगूठे में जैसे इनमें थोड़ा-थोड़ा कुछ अलग से हुआ है। ये हुआ है आज मेरे साथ। ऊर्जा हार्ट बढ़ी है। चक्र पे। हाँ, थोड़ी ऊर्जा फ़ील हुई है थोड़ी। ऐसे तो कूल ओके। ब्रीज़ तो मैं फ़ील करती हूँ, सभी चक्रों में करती हूँ मैं। पर जब सब कहते हैं कि चक्र पकड़ गए, तो पकड़ता कैसे है मुझे तो नहीं पता है अभी, कैसे पकड़ता है वो? हाँ, मैं तो यही कहूँगा, आपको कभी पता ही ना लगे चक्र को कैसे पकड़ता है। भाई चक्कर हाँ, पकड़ेगा तो अनुभव होगा, अनुभव नहीं हो रहा तो चक्कर पकड़ नहीं रहा, सीधी बात है। तो इसका नहीं पता है मुझे। पता ना ही हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जिन्हें पता है चक्कर कैसे पकड़ते हैं, उनके चक्कर अभी तक साफ नहीं हुए, कई-कई साल हो गए। हुँ, क्योंकि जिनको पता है ना कि पकड़ रहे हैं, तो बस उनके चक्कर साफ नहीं होते, पूरी ज़िंदगी इसी में लगे रहते हैं और हुँ। ध्यान-व्यान तो होता नहीं उनसे, वो उसी में अटक जाते हैं, चक्कर साफ करने में। इतना सुना है कि चक्रों पे कूल ब्रीज़ आनी चाहिए, तो मैंने कूल ब्रीज़ ही फ़ील की है अपने चक्रों पे। कभी हुँ, गरम नहीं लगा कभी भी, हुँ। तो वो कूल ब्रीज़ तो फ़ील की है मैंने। और जब से आपका घर पे मेडिटेशन मैंने जी। जी, बताइए, बताइए, बताइए। जब से आपका मेडिटेशन मैंने सुना है कि सेंटर हार्ट ओपन होना चाहिए, सहस्त्रार ओपन होना चाहिए, उसके बाद से तो मैंने अच्छे से ज़्यादा फ़ील किया है चक्रों पे कूल ब्रीज़ और हुँ, बड़ा आसान कर दिया आपने। मैंने क्या आसान कर दिया, आपने अभ्यास किया। अब अभ्यास आपने तो मतलब आपने हमें किया, मैं बताया सिफारिश है करूँ? आपने मैं बताया शेयर है, करूँ? मैंने सुना है। हाँ, अभ्यास करने से तो बात बनी है ना। जी। एक्चुअल में आपके कूल ब्रीज़ ही आती रही। कारण है, जिन लोगों के चक्कर जो इस चीज़ पर ध्यान रखते हैं ना, चक्कर पकड़ते हैं, तो उनका फ़ोकस ही नेगेटिव होता है। जब हमारी चेतना ही नेगेटिव चीज़ को पकड़ रही है, तो चक्कर तो पकड़ेंगे ही ना। अगर हम हुँ, अपना नज़रिया बदल लें, नज़रिया क्या बदलें? कि अरे! हुँ, हम तो माँ के साथ जुड़े हैं, तो हमारे चक्कर कैसे पकड़ सकते हैं? जैसे ही नज़रिया बदलेंगे, आपका कोई चक्कर पकड़ने का ही नहीं। क्योंकि हमारा हुँ, नज़रिया ही चक्कर पकड़ने वाली समस्या को पैदा कर रहा है। क्योंकि हम माँ को नहीं जुड़ रहे, हम माँ से नहीं जुड़ रहे, हम पकड़ के साथ जुड़ रहे हैं। हम हुँ, कैचेज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जब कैचेज़ के साथ कनेक्ट होंगे, तो कैचेज़ महसूस होंगे। माँ के साथ कनेक्ट होंगे, तो माँ महसूस होंगी। एक बिल्कुल सीधी सच्ची बात तो है। एक हुँ, तरफ हमारे पास हमारे सामने सुंदर-सुंदर गमले रखे हैं जिसमें पुष्प खिले हुए हैं और एक जी, तरफ दूर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अब हुँ, हमारी मर्ज़ी है कि कूड़े के ढेर को देखते रहें कि पुष्पों पे देखें। तो जैसा देखेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे। है ना बिल्कुल सही, सरल बात। सही है। तो मेरा चक्र पकड़वाने वाले आप सभी लोगों से निवेदन है कि माँ को पकड़ो, चक्रों को मत पकड़ो, तो चक्र कभी नहीं पकड़ेंगे। हुँ, है ना कितनी सरल सी बात। सही है। मुझे समझ नहीं आता हमारे सहजी चक्कर पकड़ते क्यों रहते हैं खामखा। अरे छोड़ो चक्रों को, माँ को पकड़ो। सही है, सही है।
और दूसरे चक्र पकड़ने के कारण एक है जो इस पे बहुत बड़ी लंबी बातचीत हुई, कंडीशनिंग। अगर कंडीशनिंग है तो 100% चक्र पकड़ेंगे, 100% चक्र पकड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कंडीशनिंग के कारण हमारी चेतना आज्ञा चक्र में अटक जाती है, और आज्ञा चक्र में अटकने के कारण हमारी कुंडली माँ भी नीचे आ जाती है। जब कुंडली माँ नीचे आ गई तो कहाँ से ऊर्जा मिलेगी? कुंडली माँ ही तो वो जरिया है जो हमारे को माँ आदिशक्ति की ऊर्जा को लाकर प्रेषित करती है, हमारे तक सप्लाई करती है। उन्हें तो हमने नीचे घसीट लिया, पकड़ के आज्ञा चक्र में बैठा लिया, फिर वहां से कैच आने शुरू हो ही जाएंगे, क्योंकि एनर्जी सर्किट खत्म हो गया। अब सर्किट ही बंद हो गया तो कैच तो आएंगे। बेसिकली कैच नहीं है, वो ये देवी देवताओं की डिमांड है। उन्हें माँ आदि शक्ति की ऊर्जा मिल रही थी, खुश थे, और हमने माँ कुंडली को बुला लिया आज्ञा चक्र में, कंडीशनिंग में फंसकर सप्लाई हो गई बंद, और देवी देवता चिल्लाने लगे। तो जब चिल्लाते हैं तो वो कैच आता है। तो साफ करने की जगह चक्रों को सीधा सीधा सर्किट ऑन कर दो सहस्त्रार हार्ट से, उनका खुश हो जाएगा, वो चक्कर चल जाएगा, साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चक्कर कितना बहुत आसान है। अच्छा बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान, इजी सबसे। अब देखिए बेचारे चक्र रूपी बच्चे, देवी देवता जो एक बच्चे ही तो है माँ आदि शक्ति के। अब उन्हें चाहिए खाना, उन्हें खाना खिलाने की जगह उन्हें पानी में डुबकी लगा रहे हैं, भाई तू नहा ले, ला कपड़े बदल दे तेरे, ला हम तेरे साबुन लगा दे, ला हम तेरे को नहला दे। वो कह रहा है माँ मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना दे, तू मुझे नहलाने में लगी हुई है। तो ये प्रॉब्लम ये है हमेशा। अगर समझ के हम ये क्या करेंगे, ठीक है अच्छा भूख लगी है ना, चलो शस्त्रार से जो खाना आ रहा है वो पहुंचा दो, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। चक्र तत्क्षण चक्र खुश हो गए, तत्क्षण। अब बच्चा चिल्ला रहा था भूख से, उसे आपने खाना दे दिया, खुश हो गया ना, सही है ना? कितनी पर सरल बात। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरल है, पर मेरा सहस्त्रार हरदम खुला नहीं रहता है। क्यों नहीं खुला रहता है? आप ही उत्तर दे दीजिए। नहीं जान पाई मैं। सरल सी तो बात है, कंडीशनिंग के कारण। मन में अच्छा। इतनी सारी चीजें हैं, उसमें अटक गए तो शस्त्रार बंद हाँ हो गया। हाँ शस्त्रार कब बंद होगा? जब कुंडली में हमारे आज्ञा में आ जाएंगी, नीचे उतर आएंगी, तो शस्त्रार बंद हो जाएगा। अब देखिए आपका घर है, आप छत पे जाते हैं, ठीक है, जी। जब छत से नीचे आते हैं दरवाजा बंद करके आते हैं ना, हाँ जीने का दरवाजा बंद कर देते हैं, तो फिर हाँ ठंडी हवा वहां से नहीं आती ना। हाँ सही है, सही। खुद ही तो बंद करते हैं हम दरवाजा। तो हमारे आज्ञा के कपाट बंद और सर्किट बंद एनर्जी का, हम नीचे आ गए। हाँ हाँ, तो वही आज का सेशन बहुत अच्छा लिया आपने, बहुत अच्छा था। मेरे को तो पता नहीं, आप लोगों को ही जानते हैं, और मैं लेने वाला कोई हूं नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता क्या करना है, क्या बोलना है, मुझे पता ही नहीं है। सही। जो आता रहता है वो जाता रहता है बस। तो आप समझ में हम्म। आई है कि हम खुद जहाँ। ही अपना कपाट बंद कर देते हैं शस्त्रार के, क्योंकि हम मन की कंडीशनिंग में आ गए, यानी कि नीचे आ गए। हम्म। अब नीचे आने के बाद हवा कहाँ मिलेगी? हवा तो ऊपर ही मिलेगी। सही है। अब घरों के अंदर कई बार आपने देखा होगा जाल भी होता है, छत में एक जाल लगा होता है। हाँ। जाल इसलिए होता है कि वो ताजी हवा हमारे घर के अंदर आती है। हम्म। और हम कई बार क्या करते हैं, बरसात जब होने लगती है तो एक उस पर शीट डाल देते हैं, या कोई ऐसा ऊपर से कवर कर देते हैं उसको, जिससे पानी ना आए। थोड़ी देर तक तो ठीक है, जब बरसात बंद हो जाती है तो हम ऊपर जाना भूल जाते हैं। थोड़ी देर में लगता है बड़ी हाँ घुटन हो गई भाई में, फिर याद उमस आया हो अरे जाती। शीट हटाई नहीं ऊपर से जाल पे से, फिर हम ऊपर जाके शीट हटा के आते हैं। तो दैट्स हैपेंस, हमारे यंत्र में भी यही होता है। अच्छा। यहाँ बरसात को मैं जोड़ूंगा, कोई समस्या आ गई हमारे जीवन में, कोई समस्या आई, यहाँ बरसात और समस्या एक ही बात बता रहा हूँ मैं। बरसात आई तो आपने उसे ढक दिया, यानी कि आप समस्या में इन्वॉल्व हो गए।
तो ऑटोमेटिकली सहस्त्रार बंद हो गया। अगर समस्या को साक्षी भाव में लिया तो सहस्त्रार कभी बंद नहीं होता। जब हम अच्छा। समस्या में इन्वॉल्व हो जाते हैं अच्छा। तो हमारे आज्ञा के अंदर बहुत सारे विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। हम उन हाँ। ऑप्शंस के अंदर घुस जाते हैं, तो हम पूरी तरह आज्ञा चक्र में घुस जाते हैं, तो फिर वो सहस्त्रार कपाट बंद हो जाता हाँ, सही बात है ना? यही होता है। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम एक छोटा सा काम कर रहा है, समस्या चाहे कितनी भी कट आ जाए, बस हमें कपाट खुले रख, सहस्त्रार, यानी कि हमें सहस्त्रार और हार्ट में बने रहना है। अगर किसी वजह से सहस्त्रार का भूल भी जाए, एक चीज भूल जाए, तो कम से कम अपने मध्य हृदय में जरूर बने रहे। मध्य हृदय की ऊर्जा सहस्त्रार को खुला रखती है, ये खास बात। लेकिन आज्ञा चक्र में ना रहे, हृदय में आ जाए, सेंट्रल हार्ट में। कोई जिंदगी में कोई आफत आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई पीड़ा आ गई, मन में इतनी पीड़ा हो गई, तो सेंट्रल हार्ट में आ जाइए सीधे। सेंट्रल हार्ट में हृदयेश्वरी के समक्ष अपने को महसूस कीजिए, तो फट से सहस्त्रार के कपाट खुले मिलेंगे आप। क्योंकि हृदयेश्वरी की ऊर्जा सहस्त्रार के छिद्रों को खोले रखती है अपने आप ही, हमें कुछ करना ही नहीं है ना? वो एक बिल्कुल सिंपल सी बात, बहुत सिंपल है, अब बहुत इसका सिंपल है। प्रैक्टिकल करें, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अभी हम सेंट्रल हार्ट में फोकस करते हैं, अभी ऐसे ही आंख बिना बंद किए हमने अपनी चेतना को सेंट्रल हार्ट में ले आए और हृदयेश्वरी को महसूस किया कि माँ आप हृदय में हो, हृदयेश्वरी। देखिए खट से सहस्त्रार पे ऊर्जा आनी शुरू हो गई। आ गए छिद्रों से ऊर्जा आने लगी सहस्त्रार। हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा फील होने लग गया है। आ गया ना? क्यों थोड़ा-थोड़ा ऐसा सा। क्यों होता है? एक बहुत ही हाँ। टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, टेक्निकल और एकदम ऑथेंटिक चीज। हमने जी। हृदयेश्वरी का स्मरण किया, ठीक है? हाँ। जैसे ही हमने हृदयेश्वरी का अपने हृदय में आह्वान किया, जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाली ऊंचे दर्जे की चेतना है, गण देवता है, फटाफट सहस्त्रार से अंदर आने शुरू हो जाते हैं, फटाफट अपने आप ही। क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये जो मानव है, इसने माँ को याद किया है, और जहां भी माँ को याद किया जाएगा, माँ जैसे ही जागृत हो जाएंगी हमारे अंदर, तो जैसी माँ जागृत होती है, ऑटोमेटिकली सारी उच्च दर्जे की शक्तियां सहस्त्रार को खोल खोल कर हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी माँ की कंपनी चाहिए। हाँ। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। मान लीजिए व्यवहारिक रूप से आपके क्षेत्र में, आपके आपके जो आसपास लोगों को ये पता लग जाए श्री माता जी आपके घर में आ रही है, तो क्या होगा? सब आ जाएँगे चारों तरफ से। एग्जैक्टली। सही। तो जैसे ही हमारी चेतना एक्नॉलेज करती है कि माँ हमारे हृदय में आ गई या जाग गई, तो इस सारे ब्रह्मांड की शक्तियां फटाफट हमारे अंदर आ जाती है। तो इसलिए सहस्त्रार ऑटोमेटिकली खुल जाता है, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें यहाँ पे कुंडली की भी जरूरत नहीं है, बल्कि कुंडली की एक ड्यूटी बन जाती है, अरे भाई देवी देवता आने वाले, जाओ दरवाजा खोलो। हम कुछ नहीं कहते कुंडली माँ से कि माँ ऊपर आ जाओ। कुंडली माँ ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी के साथ में फट से जाकर दरवाजा खोल देती है, उनका स्वागत करती हैं, और देवी देवता, बड़े बड़े ब्रह्मांड, सदगुरु गण हमारे अंदर माँ के साथ सानिध्य होनी चाहिए। तो ये सूत्र अगर आपको याद रहा, तो जिंदगी में कभी सहस्त्रार बंद नहीं होगा ही नहीं बंद कभी भी। सपनों की दुनिया से निकलकर आंख सुबह सुबह खुलेगी तो सहस्त्रार खुला मिलेगा। जागते हाँ, जागते ये रात को जब सोने में जाएंगे तो सहस्त्रार खुला मिलेगा, बंद ही नहीं होगा। अभी जैसे खुला है, मैं सोऊँगी, सुबह उठूँगी तो फिर मुझे खुला नहीं मिलेगा। अभी बोला ना फिर हम मैंने, कोशिश। हाँ, वो अभी जब आप ही रात बोला। को जब रात को आप माँ के सानिध्य में हुँ, सोएंगे, निद्रा देवी में, और जब सुबह आप हुँ, खुलेंगे तो आपको सहस्त्रार बंद ही मिलेगा। आज
आजमा के देख लीजिएगा, सुबह आपका सहस्त्रार खुला मिलेगा। ठीक होता है। क्या है, अब मैं बताऊं हुँ। होता क्या है। हुँ, हम हुँ। मानव भूल जाते हैं कि हम माँ के बच्चे हैं। तो हम हुँ। रात को जब सोते हैं ना, तो हुँ, हुँ। परेशानियों में घिरते हुए सोते हैं, दुनिया भर की परेशानियां लेकर सोते हैं हम। हाँ। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, और जब हाँ। दुनिया भर की प्रॉब्लम के साथ सोते हैं, तो हुँ। हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, क्योंकि परेशानियां हमारे अवचेतन मन में चली गई और वहां पे हुँ। सपना बनकर हमारे सामने वो परेशानियां घूम रही होती हैं, और सपने में भी हम संघर्ष कर रहे होते हैं। हाँ। सपने में भी संघर्ष चल रहा होता है हमारा। तो इस कारण से क्या होता है कि हमारी चेतना आज्ञा चक्र में आ जाती है। अब अवचेतन मन हमारा लेफ्ट आज्ञा में है, अवचेतन मन। तो हुँ, हुँ। चेतना हमारी आज्ञा में आ गई ना, तो सहस्त्रार कहाँ से खुला मिलेगा? सही है। रात्रि में निद्रा के समय जब हम श्री माता जी को, माँ हृदयेश्वरी के साथ में अपने आप को रख कर सोते हैं, या हुँ, हुँ। आज कभी हमने शिवांश से मुलाकात करी, जब हम शिवांश हुँ। की कंपनी करते हैं तो शिवांश के साथ रहेंगे, तब भी हमारा सहस्त्रार कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो अच्छा। शक्ति है, हमारे अस्तित्व की सारी शक्ति का स्रोत शिवांश है। अच्छा। शिवांश की शक्ति आत्मा को प्रकाशित करती है, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा। क्योंकि शिवांश में किसकी शक्ति है? माँ आदि शक्ति की शक्ति है। हुँ, हुँ। जो लोग हाँ। साधना में शिवांश को प्राप्त नहीं कर पाते, लेकिन हुँ, हुँ। ध्यान में उतरते रहते हैं, तो माँ उनको अपनी शक्ति देकर मदद करती रहती है। लेकिन माँ ये चाहती थी कि हम हुँ। शिवांश के साथ एकाकार हो जाए। अल्टीमेट एम शिवा का यही रहा है कि हम शिवांश के साथ एकाकारिता को स्थापित करें और अपने भीतर में शिवांश को प्राप्त करें। लेकिन अच्छा। तब तक माँ हमारी मदद करती रहती है। हुँ, हुँ। ये है बात। लेकिन शिवांश को पाने के बाद ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। फिर शिवांश ही अपने आप में सारी चीजों के स्रोत हैं। सब चीज उनसे हमें प्राप्त होती है, ऊर्जा के रूप में। तो हमारा सहस्त्रार कभी बंद नहीं होगा। अगर आप अपने शिवांश के साथ अपने भीतर में शिवांश को अनुभव करें या शिवांश में अपने आप को महसूस करें, तो सहस्त्रार कभी बंद नहीं हो सकता। आजमा के देख लीजिएगा। मैं आज से कोशिश करूँगी यही सब। हाँ, और देखिए, श्री माता जी की अनुकंपा देखिए। आज ध्यान शिवांश को प्राप्त करने का हुआ है और आज पहला दिन आपका है। सोचिए, हाँ। आपने कितनी साधनाएं पिछले जीवन में की होंगी, जो डायरेक्ट इस सिस्टम में आपको माँ ने जोड़ा है, डायरेक्ट जोड़ा है ऐसे सिस्टम में। तो जरूर पिछली उपलब्धियां रही हो। ये बहुत खुशी की बात है। तो बहन, पूरी बात पल्ले पड़ गई, समझ में आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल आ गई। और आज एक नई बात सब लोग ध्यान दें दोबारा। एक बिल्कुल नई बात मैंने बताई है आपको आज, कि हृदयेश्वरी को महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सहस्त्रार खुला मिलेगा। जो अभी बताया ना कि अपने आप ही कुंडलीवा दरवाजा खोल खाल के सबको बुला लेंगे। बाकी सब लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब भी किसी मन की चीजों में फंस जाएं, तो इस बात को याद कर लीजिए कि हृदयेश्वरी के संपर्क में आ जाएं, ऑटोमेटिकली सहस्त्रार खुला मिलेगा, एनर्जी का सर्किट बंद रहेगा, चलता रहेगा। तो आप किसी भी कंडीशनिंग में ज्यादा देर तक अटके नहीं रहेंगे, कंडीशनिंग से बाहर निकल, या कंडीशनिंग ही समाप्त हो जाएगी। ठीक। एक साधक का जो संघर्ष है ना, लड़ाई, उसकी स्वयं की हुँ। कंडीशनिंग के साथ होती है और किसी के साथ लड़ाई नहीं होती उसकी। इसीलिए कबीरदास जी ने साधना को शूरवीरों का काम बताया है, शूरवीरों का। क्योंकि हर समय एक साधक के हाथ में तलवार होती है, और तलवार उसके भीतर में हजारों किस्म की कंडीशनिंग को काटने के लिए होती है। उसे साहस करना होगा। आज ये वाली कंडीशनिंग काटी, कल को वो वाली कंडीशनिंग काटी। तो हुँ। लोग डर जाते हैं, कंडीशनिंग काटना नहीं चाहते, क्योंकि एक सराउंडिंग ऐसी है कि उस कंडीशनिंग को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन एक हुँ, साधक हुँ। कंडीशनिंग को शत्रु मानता है। हर प्रकार की कंडीशनिंग हमारे चेतना पे
काबिज हो रखी है, दबाए रखती है हमारे चेतना को, हजारों किस्म की कंडीशन, हाँ। हम्म। है ना? और वो हाँ ऐसी सही है। कंडीशन है, बाई मिस्टेक हम खुद ही तैयार करते हैं, उन्हें कोई और नहीं देता हमें कंडीशन, हमने खुद ही तैयार कर रखी है। अब ये नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, और फिर उसमें फंस जाते हैं। हम्म। कभी कुछ बातों का पता भी तो नहीं होता है ना, और ये ऐसी बातें हैं कि इनको बताने वाला भी कोई नहीं मिलता है। और ये बातें तो लिखी हुई भी नहीं होती कहीं, लिखी कि हुई किसी भी नहीं पुस्तक है में कहीं भी भी। नहीं। हाँ, कहीं पढ़ लें हम, ऐसा भी नहीं है। तो जब ये तो नए नए शास्त्र के सहज में दौरान आए आने वाली चीजें हैं। तो जब नए सहज में आए तो बहुत लोगों को दोस्त बनाया कि कुछ जानने को मिलेगा कि ये चीज कैसे होती है, ये कैसे होती है। बहुत लोगों से संपर्क साधे हैं ध्यान के बारे में, कि वो पुराने हाँ। हैं, हमें बताएंगे, खूब किया है ये सब। फिर जब से आपकी हम्म। वीडियो मैंने देखी है, तब से मुझे ये सब चीजें छूट गई, और बस मैं अपने आप में ही फिर करती चली गई, सुनती चली गई, सारी चीजें छूटती चली गई। पर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो नहीं मालूम है, पर बहुत कुछ मैंने सीख लिया। बहुत सारा छूटा तो अच्छा हाँ, लगा। छूटा वो तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो मिला वो बहुत अच्छा लगा। ऐसी क्या चीज छूटी जो अच्छी नहीं लगी? जैसे कि अभी आप आत्मा के बारे में बात करते हो, ब्रह्मांड में जाने की बात करते हो आप, और फील करने की बात करते हो, तो वो सब मेरे से नहीं होता है अभी। बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आती हैं, तो ये चीजें वो छूटी तो ही किसी हैं का मेरे से। समझ में नहीं आएंगी एकदम से, लेकिन अच्छा लगने लगेगा। अब हम्म। आप आज से शिवांश के साथ रहने का अभ्यास कीजिए, आप ब्रह्मांड में भी आसानी से चले जाएंगे, सब जगह घूम लेंगे आप आराम से, क्योंकि ये शक्ति का स्रोत है ना। हम्म। जब आप शक्ति हमेशा कहते हो, जी। आप कहते हो कि आसमान में जाना है, लेकिन आसमान को देखना नहीं है, सिर्फ उसको फील करना है। तो वो मेरे से हाँ। नहीं होता है, मैं फील कैसे करूं उसको, वो तो दिख रहा है अच्छा, मुझे। 1 मिनट रुकिए, अभी हम जी। बातचीत कर रहे हैं, जी। आंख बंद मत कीजिएगा, ठीक है? हम्म। शिवांश को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, मैं शिवांश हूँ, महसूस हो रहा हाँ हाँ है? हाँ अब ऐसी बातचीत करते करते आसमान को फील कीजिए, चित आसमान में है, और चेतना हमारी शिवांश के साथ है। हाँ, गया? अभी तो हो रहा हो है। गया? अब हाँ अंतरिक्ष में जाइए, अब जाइए अंतरिक्ष में, अभी हाँ, हो रहा है ना? हो अब रहा है। अंतरिक्ष से पूरे पार ब्रह्म के पास चले जाइए इसी वक्त, बियॉन्ड स्पेस, हो रहा है ना? हाँ, ये भी समझ 1 मिनट आएगा अब 2 तो। मिनट हो हाँ, गया ये ना? तो समझ आ गया। हाँ तो ये कितने मिनट लगे? सही है। कारण क्या है? हम कल्पना करने की कोशिश करते हैं, हम्म। माइंड के पास स्पेस का फोटो है, हमने पुस्तक में देखा है, टीवी में देखा, आकाश का भी हाँ। फोटो है हमारे पास, हम आंखों से देखते हैं आकाश, ठीक है? हम्म। वो तो टैली हो जाता है, पर पार ब्रह्म को तो माइंड ने देखा ही नहीं कभी। तो माइंड को हाँ टैली नहीं होती जो चीज, तो वो आपको हाँ डिस्करेज करता है, घटा नीचे फेंक देता है, कहता है हाँ नहीं ये हाँ, नहीं यही सही, हुआ है, यही ठीक है? हुआ है मेरे साथ। अब अभी हम शिवांश के साथ हैं, जो बहुत ऊपर है माइंड से, माइंड के पास हाँ। शिवांश की भी इंफॉर्मेशन नहीं। अगर हम बातचीत शिवांश की कर भी रहे हैं ना, पर माइंड उसको कैच हम्म। नहीं कर सकता, माइंड इज नॉट हाँ कैपेबल टू कैच शिवांश, बिकॉज शिवांश इज बियॉन्ड ऑल सच थिंग्स, बट शिवांश इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी एनर्जी का। तो उनकी सहायता से इस वक्त हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी। हम्म अभी आपने, अभी शिवांश यहाँ पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम्म है? हम्म। आपने कसौली कभी नहीं देखा, कसौली का नहीं। वातावरण महसूस कर सकते हैं अभी। चलिए 2 मिनट कसौली का वातावरण अनुभव करें, यहाँ बैठे बैठे उसका वातावरण भी महसूस कर सकते हैं। खिंचाव आना शुरू हो गया, सेंट्रल हार्ट में भी, सहस्त्रार में भी सेंटर आर्ट में तो हो रहा है। आ रहा है ना? ये पता है हाँ। किस चीज का है?
वहां की हाँ, सामूहिकता जो हमारी है उसको उसके उसके रिफ्लेक्सेस हमें अभी आ रहे हैं। सामूहिकता जब होगी होगी, लेकिन वर्तमान में अभी सामूहिकता ही है वहां पे, समझ लीजिए ऑलरेडी चल रही है। उसके रिफ्लेक्सेस हमें हार्ट में और शस्त्रार में, हाँ, है ना? ससुराल में भी आ इंटरेस्टिंग रहा है। चीज आ रहा है ना, हाँ, कैपेबिलिटी मिल गई। जैसे एक पारस होता है ना, जिसको छू दो सोना, तो शिवांश वो हाँ, पारस है। इसकी इसके साथ जुड़कर आप सब कुछ कर सकते हो अटेंशन से, क्योंकि आपको नहीं पता कुछ भी, पर शिवांश को पूरे ब्रह्मांड का हाँ, ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है शिवांश को। हुँ, आप जहां पे भी इनके साथ जुड़ के चित्र रखेंगे वही अनुभव करेंगे, वही वही उसी के रिफ्लेक्सेस महसूस कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये वाली बातें भी किताब पे पढ़ने को नहीं मिलेंगी कहीं, नहीं है, कहीं भी नहीं है क्योंकि ये और बहुत हृदयेश्वरी हृदयेश्वरी हृदय में इस अवस्था में ही हमें प्रेरणा देकर यहाँ तक ले जाती है। हुँ, मेरे को थोड़ी पता है कुछ भी, भीतर से प्रेरणा आती है, आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? बहुत अब इंटरेस्टिंग है। एनर्जी लेवल देख लीजिए, वाइब्रेशंस का लेवल देखिए अपने सिस्टम में। कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन महसूस क्या हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है एनर्जी का? हाँ, हाँ। कह रहा हूँ एनर्जी तो अच्छी महसूस हो रही है ना। हुँ, हुँ, हुँ। डिटेल में तो इसलिए नहीं बता पाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई होनी है आपके लिए, लेकिन कलेक्टिव फॉर्म में आप एनर्जी तो महसूस कर ही रहे हैं। हुँ, अब जैसे दूध होता है, दूध से दही भी बना सकते हैं, दूध से हम जो है पनीर भी बना सकते हैं, हाँ, है ना? दूध से हम खीर भी बना सकते हैं। पर हाँ, मूल चीज क्या हो गई? दूध। तो यहाँ मौलिक रूप में आपको ऊर्जा मिल रही है, और स्पेसिफिकेशन हाँ। जब करेंगे तो आपकी चेतना उसको स्पेसिफाई कर देगी, जब इस पे फोकस करेंगे। जिस पे चेतना और चित्त जाएगा, स्पेसिफिकेशन शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली हमारे अंदर। तो आज पहले दिन में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत ही, अच्छा लगा अब ये बहुत। जो आज बातचीत मतलब का मैंने वीडियो है आपका, 6.5-7 महीने बाद देखने को मिलेगा आपको, और फिर आप देखेंगे अच्छा मैंने ये वाली बातें की थी। ओहो, तब तक सही। 6 महीने एडवांस हो चुकी होगी आपकी जर्नी। और 6 महीने सही, बाद जब इस चीज को आराम से देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और बहुत सारी चीजें क्लैरिटी भी आएगी। आई सही। और उम्मीद करता हूँ जो आप कह रही हैं अभी बता नहीं पा रही हूँ मैं कुछ चीजें, लेकिन तब तक आप धड़ल्ले से बता रही होंगी 6 महीने बाद डिटेल में, तो ये समझ में आ जाएंगी चीजें, स्पेसिफाई कर पाएंगे हम हाँ, लोग। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो बस यही चलता रहता है यहाँ तो, आपने देखा ही है यूट्यूब पे। मुझे इसी में आना है। इसी में जा रहा है। इसी में आना है, इसी में मज़ा है। और कोई प्रश्न है आपका? कोई क्वेश्चन किसी भी किस्म का? नहीं, नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं। और तो आप सारे क्लियर कर ही देते हो। नहीं, इस वक्त एट प्रेजेंट कोई नहीं, चीज राइज हुई हो अंदर से, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। महसूस हुआ मजा? हाँ, शिवांश को हाँ, मत हाँ। छोड़िएगा। शिवांश को पकड़े रखेंगे तो सुबह भी वाइब्रेशन और रात को भी वाइब्रेशन और दिन में भी वाइब्रेशन, और सपने में भी आंख खुल गई तब भी सहस्त्रार में वाइब्रेशन होंगे। अजमा बस के यही एक देखिए। मेन हाँ, बस यही एक मेन था कि सहस्रार कैसे हरदम हमारा खुला रहे, चलता रहे, ये आपने बता दिया है। और पहली बार में ही मैंने शिवांश को फ़ील कर लिया तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो रही है कि पहली बार में मैंने फ़ील कर लिया है। हाँ डेफिनेटली। हाँ, अब ये सेशन हमारा 2 साल से वो चल रहा है ऑनलाइन, तो 2 साल हाँ, में क्लियरली फीलिंग आज पहली बार हुई है सबको, मतलब सबने आज प्रोसेस को पूरा किया फर्स्ट टाइम। आपके अच्छा, लिए तो फर्स्ट टाइम है ही, इन लोगों के लिए भी सबके लिए फर्स्ट टाइम है। अच्छा। हाँ,
ऐसा नहीं है कि खाली आपके लिए, सब लोगों ने आज फर्स्ट टाइम सब उसको इतना क्लियरली अनुभव किया है। अच्छा, हाँ, तो अब हर बार नई चीज़ होती है ना, पता नहीं अगली बार क्या होने वाला है, हमें भी नहीं पता। सही। वहाँ क्या होगा ये तो हम जानते ही नहीं, लेकिन यहाँ का भी नहीं पता। हुँ, आपने देखा भी होगा कि जब बहुत सारे वीडियो से आप गुज़रे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हर बार कुछ नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। हाँ, नई-नई हाँ। टॉपिक होते हैं, नई-नई बातें होती हैं। हुँ, हुँ। ये ध्यान कुछ अलग तरीके का है ना। बिल्कुल अलग तरीके का है। जब सबसे पहली बार आपका वीडियो देखा तो पता चला कि सेंटर हार्ट में चित्त को लगाना चाहिए। मैंने लगाया तो मुझे वाइब्रेशन फ़ील हुए। मतलब सब हुँ, जगह से कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ चलता हुआ फ़ील हो रहा है। मेरे लिए बहुत आश्चर्य था उस वक़्त कि ये ऐसा भी होता है, ऐसे भी हो रहा है। फिर मैंने आपके सभी वीडियो वीडियो देख लिए हैं। मुश्किल से कोई 2, 4, 6 ऐसे बीच-बीच में छूट गए हैं तो मैं नहीं कह सकती हूँ। बाकी मैंने सब सुने हैं आपके। मेडिटेशन वाले भी सुने हैं और ये जो आपने जो सेशन किए हैं ये भी मैंने सब सुने हैं। ज़ूम पर वाले। आगे वालों हाँ, ज़ूम वाले। आगे मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गई कि मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि मैं जाऊँ तो सही ऊपर लेकिन मैं वहाँ उसको देख रही हूँ, आकाश को देख रही हूँ तो फिर चीज़ें सही-सही नहीं क्लियर हो रही हैं। तो फिर ज़्यादा उनमें गहराई में नहीं गई पर सुन लिए सब मैंने। अब जब सुन लिए। दोबारा उनसे गुज़रेंगी ना, तो आपको हाँ, एकदम समझ में आ जाएगा, खट से समझ में आएगा, कैसे करना है। जैसे अभी अभी 30 सेकंड के अंदर ही हाँ। आप आकाश का आनंद ले लिया, बिना हाँ, देखे हाँ। आकाश, हुँ, अभी तो हो बिना गया सब देखे कुछ। अंतरिक्ष का मज़ा ले लिया, पार ब्रह्म हाँ, की एक्जिस्टेंस का अनुभव कर लिया, हो गया ना आराम से। हाँ। देखिए आपका तो आपने तो 1 मिनट में कर लिया, हम सब लोग तो महीनों से लगे हुए हैं, सालों से इस चीज़ को महसूस करने में। सही है। तो हम लोगों से तो आप बहुत बेहतर कंडीशन में हैं, 1 मिनट में ही महसूस कर लिया। हम लोग तो ऐसे ही रह गए। और जब लेकिन मैं आपकी सभी वीडियो सुनती हूँ तो मेरा सेंटर तुरंत खुल जाएगा, तुरंत मेरा सहस्त्रार खुल जाएगा, तुरंत ही। भाई वो तो माँ है, आदि शक्ति है। हाँ, तो मैं सोचती हूँ ऐसा भी कितनी एनर्जी है इनमें तो फिर मन वहीं रहता है फिर। तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए तो सिस्टम बहुत अच्छा हो रखा है ना आपका। आप माँ के लेक्चर सुनते नहीं हैं, उसकी ऊर्जा को भी अनुभव कर लेते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो खाली दिमाग से सुनते हैं ना, उनको कुछ नहीं होता, वो वैसे ही ढक्कन के ढक्कन रहता है। शस्त्र। माँ की जो ऊर्जा है, उनके शब्दों में ऊर्जा होती है। यदि उसे हुँ, भी शब्दों के साथ ग्रहण करते चलें, तो फिर तो सोने पे सुहागा सिस्टम खुल जाता है, जैसे आपका सिस्टम अच्छी कंडीशन में है। ज्यादातर सहजी सुनने पे बल देते हैं, ऊर्जा को महसूस नहीं करते श्री माता जी के शब्दों। वही तो रहस्य है, हुँ, ऊर्जा को अनुभव करना था उनकी बातों को, तो सब चीज़ खुल जाती। चलिए बहुत अच्छा हुँ। लगा, आपके उद्गार प्रकट किए आपने। हम सबको बहुत मज़ा आया आपके बहुत सारी बातें सुनने का मौका मिला। थैंक यू आपने मुझे जॉइन किया ग्रुप में। नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, श्री माता जी ने, मैं कुछ नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। बस एक माध्यम वाला रोल है कि उन्होंने माध्यम बनाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सारा काम उनका है। जी, आप क्या सोचते हैं ये जो मेडिटेशन चल रहा है, ये कोई मनुष्य के बस की चीज़ है ये? संभव सही, है मनुष्य का? अगर मनुष्य सही के स्तर पे होगा, तो वही होता तो रहेगा, अब मुश्किल एक सेटअप है, अब ये ले लो, अब ये ले लो, वही करते रहेंगे सालों साल तक। हुँ, 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 डिवाइन एक्टिविटीज़ है कि माध्यम के ज़रिए कुछ भी वो कराते हैं। हुँ, आज हम माध्यम हैं, कल को आप माध्यम होंगे, बाकी सारे लोग माध्यम होंगे, तो उनके ज़रिए सारे काम होते जाएँगे। जो भी कंडीशनिंग से हट जाएगा, समझ लीजिए बात, वो हुँ, ही सीमा का माध्यम बन के तैयार हो। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, ज़रा बैटरी जी, चेंज कर लूँ। जी।
देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जो भी कंडीशनिंग में फंसा है वो माध्यम नहीं बन सकता। इंस्ट्रूमेंट बन सकता है पर माध्यम नहीं बन सकता, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। माध्यम बनने के लिए कंडीशनिंग मुक्त होना पड़ेगा, हर प्रकार की कंडीशनिंग से मुक्त। सहजी इंस्ट्रूमेंट तो बहुत सारे हैं सारे में। चलो भाई माँ के सामने बैठा दो, बुलवाओ भाई माँ, आत्म साक्षात्कार दे दो, माँ ध्यान करा दो, निर्विचारिता का मंत्र ले लो, ये सब इंस्ट्रूमेंट। लेकिन माध्यम का कार्य ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो जो कम्युनिकेशन है, जो वो चाह रही है, वो कम्युनिकेशन के जरिए ये सारी चीजें ध्यान तक चलनी, ये माध्यम का कार्य। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। तो और सर्वोच्च अवस्था भी यही है एक साधक की, कि वो माध्यम बने, इंस्ट्रूमेंट ना बने खाली। जो माध्यम है सही इंस्ट्रूमेंट तो वो है ही उसके अंदर छुपा हुआ, है। असली चीज माध्यम है। कि जो डिवाइन हम्म। कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से सब तक पहुंच जाए, यही माध्यम का रोल होता है। ये जो वो कराना चाहते हैं, जहां हमें ले जाना चाहते हैं, माध्यम के जरिए हम जाते हैं। तो अगर हम कंडीशन हैं तो हम माध्यम नहीं बन सकते और मजा नहीं आएगा फिर, और जो हाँ। हम कर रहे हैं उसका मतलब उसका सार्थक नहीं होगा कार्य। नहीं। माध्यम बनना आवश्यक है, हम्म। क्योंकि उनके प्रेम को, उनकी शक्तियों को स्प्रेड तभी कर सकते हैं जब आप माध्यम हो। हाँ, ये सही है। और माध्यम जो है आत्मनिर्भर होता है, डिपेंडेंट नहीं होता। वो डिपेंडेंट नहीं है माध्यम की, माँ का फोटो नहीं है तो रिलेशन नहीं हो पाएगा, माँ का फोटो नहीं है तो ध्यान नहीं हो पाएगा, तो रख लेते हम्म। हैं। हम्म। लेकिन सच्चे माध्यम तो वही है ना कि उनके सिस्टम से रिफ्लेक्ट होंगी ना ऊर्जा, हाँ। तभी तो माध्यम है वो। हम्म। माध्यम इंडिपेंडेंट है, क्योंकि माध्यम शिवांश के साथ कनेक्टेड है, या माध्यम शिवांश है, ऐसे ही समझ लीजिए। हाँ, शिवांश इंडिपेंडेंट है। सही है। अब आप बताइए, श्री गणेश जी जो हैं वो निर्भर करते हैं क्या अपने माता पिता पे? करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए। नहीं करते, वो तो बच्चे हैं। नहीं, बच्चे तो हैं, वो जितने निर्णय लेते हैं इंडिपेंडेंट लेते हैं, हाँ, हाँ, लेते हैं ना। हाँ। आशीर्वादित तो है, माँ के बीच में बैठते हैं माता पिता के, पर उनके हम्म। सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट है। हम्म। कार्तिकेय का भी यही हाल है, आशीर्वाद लेते हैं, कार्य खुद उनके इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हाँ। कार्य होते हैं उनके। हम्म। अगर राक्षसों का वध करना है तो अपने तरीके से करते हैं, हम्म। इंडिपेंडेंट है ना। हाँ। श्री गणेश जी को और कार्तिकेय को छोड़ दीजिए, हम्म। श्री हनुमान जी को छोड़ दीजिए, बाकी हाँ। सारे देवी देवता लगभग इंडिपेंडेंट नहीं है, कहीं ना कहीं उन्हें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन इन हाँ। तीन शक्तियों को कोऑर्डिनेट नहीं करते, ये अपनी मर्जी से करते हैं, हाँ। राइट। हाँ। तो शिवांश तो एक तरीके से वही हो गए ना जो श्री गणेश और कार्तिक है। श्री गणेश। हाँ, हाँ, वही है। तो शिवांश इंडिपेंडेंट है, हाँ, अगर वो माध्यम है तो वो भी इंडिपेंडेंट है, सही है। आशीर्वादित है, प्रेम से माता पिता का अनुग्रह प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है, तो माध्यम बनना सर्वश्रेष्ठ है। सही है। ध्यान साधना की अगर जो सर्वोत्कृष्ट जो स्थिति है, चरम सीमा है, माध्यम बनने में। हम्म। तो माध्यम के लिए जरूरी है एक भी कंडीशनिंग ना हो, लेश मात्र भी अच्छा। कंडीशनिंग की छाया भी ना पड़े, वरना वो माध्यम नहीं बन सकता। यदि हम में से बहुत से लोग माध्यम बनना चाहते हैं तो हम्म। 100% अलर्ट रहना पड़ेगा और एक सरल काम करना होगा, हर पल शिवांश के साथ बिताने होंगे, और चमत्कारिक रूप से आपकी सारी कंडीशनिंग गायब हो जाएगी।
अच्छा। क्योंकि शिवांश इन सबसे बहुत परे है, उस हम्म। दायरे में नहीं आते। और शिवांश पर कोई शक्तियां बुरा असर भी नहीं डाल सकती, सपोर्ट ही करेंगी, जो करेंगी शिवांश को सपोर्ट करेंगी। हम्म। जितनी त्रिदेव और महादेवियों की शक्तियां हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, संरक्षण देती हैं, अगेंस्ट कोई नहीं जाती उसके। सही। आपको शक्तियां सजा दे सकती हैं निचले लेवल पर, शिवांश के स्तर पे कोई सजा नहीं मिल सकती कभी, आशीर्वाद ही हाँ। मिलते रहेंगे, परमानेंट हम्म। आशीर्वाद। ये तो है। पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल हो गया। तो आज सबसे ज्यादा बातें शिवांश के ऊपर हुई हैं। कंडीशनिंग हाँ और शिवांश दो हाँ अपोजिट हाँ। चीजें हैं। यानी कि हम्म। शिवांश को अगर हासिल कर लिया तो कंडीशनिंग 0, और भैया एक प्रश्न। कंडीशनिंग हटा दी तो शिवांश आपके हृदय में और आप शिवांश के हृदय में। हाँ बहन जी बताइए क्या प्रश्न है। तो मतलब पहले आत्मा जो है वो शिवांश नहीं है, परमात्मा ना का अंश जो अपन। ना ना, ओके, ठीक है। तो पहले हमारा चित्त और आत्मा हल्का होता है, तो हमारी जो चेतना है वो अलग अलग स्थानों पे जाके और हमारी माँ कुंडलिनी जाती है और फिर शक्ति उससे प्राप्त करती है ना चेतना। शक्ति प्राप्त करती है और फिर शिवांश जो है अल्टीमेट अचीवमेंट है मानव जीवन का, हाँ मानवीय वो स्तर। तो समझ में आया, हाँ जी वो तो सुना, लेकिन उसकी अनुभूति या मतलब चेतना में उसका वो क्या, थोड़ा सा उसको डिफाइन कैसे बताया ना, करें? बताया ना, सबसे पहला जो गुण आएगा आपके अंदर इंडिपेंडेंस। कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो कंडीशनिंग तो जाएंगे, कहीं है ही नहीं, आत्मनिर्भर। इंडिपेंडेंस। हाँ जी, हाँ जी। आपके अंदर सबसे पहला भाव इंडिपेंडेंस का है, हम्म। फियरलेसनेस। ठीक है, मतलब हमें बहुत अच्छा अंतर पता चला इंस्ट्रूमेंट और माध्यम बनने का, कि माध्यम बस बनेगा वो डिकोड करेगा श्री माता जी जो भी मतलब परमात्मा जो भी संदेश देना चाहते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली, शिवांश मतलब परमात्मा का पुत्र बन गया वो। है ही पुत्र, है ही सच्चाई पुत्र में। तो है ही, वो तो हमने पहले भी यही समझा था कि भाई हाँ आत्मा जो है परमात्मा का अंश हमारे अंदर है। और अब ये शिवांश जो है मतलब आत्मा पूरी तरह से प्रकाशित हो गई और आत्मा चित्त सब मस्तिष्क सब एकाकारिता हो गई। देखिए एक आपको बहुत गूढ़ बात बताने जा रहा हूं मैं, आपने बात छेड़ी, प्रश्न किया है, बहुत गूढ़ बात है और सरल जी भी है। भैया जी। सदाशिव ने अपनी शक्ति से एक क्रिएशन कराई, जी समझ गए मैं। हाँ जी। और क्रिएशन को मेंटेन करने के लिए एक डेजिग्नेशन बनाया। हाँ जी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। क्रिएशन जी को भैया। मैनेज करने के लिए एक डेजिग्नेशन बनाया, उन हाँ जी। डेजिग्नेशन का नाम है परमात्मा। सदाशिव परमात्मा से ऊपर है। He has created परमात्मा to maintain this creation। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अब एक क्रिएशन उनकी ह्यूमन भी है, हाँ जी। तो ह्यूमन को मेंटेन करने के लिए आत्मा बना दिया। हाँ पॉइंट जी। क्लियर हो गया। हाँ जी। एक क्रिएशन सदाशिव ये फिर है जो परमात्मा फिर विशाल, आत्मा। एक हाँ क्रिएशन जी। विशाल, एक क्रिएशन है विशाल, जिसे हम कहते हैं वृहद, जो हमारे सामने दिखाई देती है। हाँ जी। उसको मेंटेन करने के लिए परमात्मा को स्थापित किया। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो मनुष्य रूपी जो क्रिएशन है, इसको हाँ मेंटेन जी। करने के लिए आत्मा रूपी हाँ जी। एक डेजिग्नेशन बैठा दिया, मैनेजर समझ लो। आत्मा इज द बिल्कुल मैनेजर ऑफ अवर क्रिएशन, ऐसे समझ लो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। तो अब शिवांश तो एक अलग उनका अंश हो गया ना। हाँ जी। ये मुझे किताबें समझ में नहीं आई, ये तो मेरे भीतर से जो आ रहा है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे हाँ अनुभव जी। हो बिल्कुल। रहा हाँ जी। है। लॉजिकल लग रहा है, लॉजिकल, हाँ लग रहा है, लग रहा है। क्योंकि एक मैनेजमेंट सिस्टम है आत्मा हमारी इस क्रिएशन को।
कि ठीक तरीके से मेंटेन हो जाए। और जब आत्मा ने सब कुछ सही तरीके से मेंटेन कर लिया, पूरा सब कंडीशनिंग हट गई, तो फिर वो जब पूरी एकाकारिता हो गई तो आप शिवांश बन शिवांश के गए। साथ एकाकारिता हो गई। अब शिवांश शिवांश के ही रह साथ। गए। अब हमें इन चीजों की किसी की सहायता की जरूरत नहीं। उससे पहले सहायता चाहिए थी। हाँ। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, स्टार्टिंग कहां से होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जीवात्मा, हमारी जीवात्मा सोल पीड़ित हो रखी है। किस चीज से पीड़ित है? कि मानव जो मानव जो है ना बहन, हाँ मानव जी। मन के चक्कर में फंसा हुआ है। हाँ तो जी। सोल पीड़ित हो रही है। समझ में सही आई? है। हाँ जी। सोल की पीड़ा एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच गई, और उस क्लाइमेक्स के कारण उसकी गुहार ईश्वर तक पहुंच गई। हाँ जी। माँ आदि शक्ति तक उसकी गुहार पहुंच गई। माँ, ये तो मानव बेकार हो गया है बिल्कुल, ये तो मेरे को बिल्कुल ही नष्ट करके मानेगा ये। मैं तो मुक्त ही नहीं हो सकती पूरी जिंदगी, पूरी कई सदियों में। तो श्रीमाता जी तक सही। जब गुहार पहुंची आदि शक्ति तक, तो उन्होंने व्यवस्था करी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जनरेट करके श्री चरणों में लाने की व्यवस्था कर दी, सहजी बनाकर। अब धीरे धीरे अभ्यास शुरू हुआ। अब अभ्यास करने के लिए मानव की चेतना भी मानवीय चेतना है, केवल 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज वाली मानवीय चेतना है अभी केवल। जिसे जिसे केवल कमाना आता है, उसको खर्च करना आता है, और आनंद लेना आता है, व्यवस्था करना। ठीक है। अब साधना भी इस बीच में शुरू हो गई। साधना करते 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 अचानक मानव की चेतना को एक अलग अनुभूति हुई, जिसे 4th डायमेंशन कहा गया, चौथा आयाम चेतना। क्लियर? अब उसे एक रास्ता मिला यार, मानवीय चेतना को पता लगा कुछ और भी है भाई। उसे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। जब उसे अच्छा लगा तो सोल को बड़ी राहत मिली। सोल के अंदर पीस पैदा हुई। सोल की पीस मानव की चेतना में मैनिफेस्ट होने लगी। उसने कहा भाई इधर को जाने से उसे उसे मानवीय चेतना को समझ में आया, इधर जाने से बड़ी शांति मिल रही है। थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ा और आगे बढ़ा। अब उसकी कुंडली धीरे धीरे सहस्त्रार पे आ गई। जब सहस्त्रार पे कुंडली आई तो सहस्त्रार में आने से पहले कुंडली हृदय में ठहरी। आत्मा को उठाया। सही। अरे मेरे मित्र, मेरे साथी, सदियों के साथी, उठो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। कुंडली उसको हिला के चली गई। अच्छा मैं तो आगे जा रही हूँ, तुम जरा उठ जाना। अच्छा। आत्मा ने कहा मैं उठ तो जाऊं, पर मुझे उठने के बाद में भोजन चाहिए। तो कुंडली ने कहा मैं उसी की व्यवस्था करने तो जा रही हूँ सहस्त्रार पे। तो कुंडली सहस्त्रार में गई, महाआदि शक्ति के साथ मिल गई, ऊर्जा ले लेकर आत्मा को देने लगी, देने लगी, देने लगी, देने लगी। धीरे धीरे आत्मा अपने अंगड़ाइयां लेकर उठनी शुरू हो गई। आत्मा में प्रकाश आने लगा, थोड़ा 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 सा आया। अभी इधर चेतना ने देखा कुछ ऊपर चमक सा रहा है, तो चेतना भी उधर को चली कि बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ तो कुछ सुंदर सुंदर से नजारे दिख रहे हैं। चेतना हृदय में पहुंच गई, बड़ा आनंद आया उसे। तो अब चेतना को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे तो बड़ा आनंद है, उलझने उलझने जरा कम है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत दिन तक चेतना हृदय में बनी रही, उसका आनंद लेती रही। बहुत सारे घटनाक्रम हुए, माँ आदि शक्ति ने कई सारे घटनाक्रम कराए, कहीं भजन का आनंद दिलवाया, तो कहीं मंत्रों का आनंद दिलाया, तो कहीं प्रति उसका अनुष्ठान करवा दिया हवन का। इस तरीके से उसे मजा आने लगा, चेतना को रमने लगी धीरे धीरे। अब लेकिन अभी भी समस्या थी थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऊर्जा थोड़ी और मिली, तो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ गई, विशुद्धि में आ गई। अब चेतना विशुद्धि में जब आ गई, तो विशुद्धि में उसे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ तो बोझा ही नहीं है कोई। पहले तो बोझा लेके घूम रही थी मानवीय चेतना, दुनिया भर के संस्कारों का, इसका उसका उसका। यहाँ आके उसे थोड़ा चैन मिला कि भैया बोझा थोड़ा कम हो गया। उसके बाद उसे और अच्छा लगना मिलने का, भाई थोड़ा और सीढ़ी ऊपर चढ़ी जाए, यहाँ तो जो है बहुत मजा आया। यहाँ तो हम तो पता नहीं कितने जन्म ऐसी बिता दिया हमने काल कोठरी में। तो इसी तरीके से करते करते चेतना सहस्त्रार में भी आ गई। बस वहां तो उसे मौज आ गई।
अब तो उसका जाने का नीचे मन ही ना करे, पर क्या है, मन टांग खींच के नीचे घसीट ले, क्योंकि उसे तो आदत पड़ी हुई है, चेतना बार बार उसके चंगुल में फंस जाए, हर रोज एक नए टेंट्रम पैदा कर दे, चेतना को मजबूरी में प्रॉब्लम देखने के लिए नीचे आना पड़े, फिर उसमें वो लग जाए, फिर कुंडली उसे खींच के चेतना को फिर ऊपर पहुंचाए, फिर मन उसे खींच के नीचे ले जाए। तो साधकों का यही हाल रहता है। समझ में आती बहन? फिर एक दिन कुछ ऐसा होता रहा, धीरे धीरे चेतना और चढ़ते चढ़ते चढ़ते, यानी कि आज शिवांश के साथ है, और शिवांश में इतनी शक्ति है कि यहाँ पर मन अशक्त हो जाता है, मन की शक्ति काम नहीं करती। यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, बहुत सुंदर था। तो ये कहानी मैंने सोचा मन में रख के सो गई, फिर कल आपको फोन करूंगी तो उससे फायदा नहीं, और लोगों को भी समझ आ जाएगा पूरा सिस्टम। ये तो बहुत अच्छा करा आपकी आपने, फोन करने से क्या टपक फायदा गया। होता, वो तो आप ही सुनते, अब तो सारी दुनिया हाँ, सुनती। इसीलिए मैंने कहा सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसको रात को रख के मुझे नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो सब पता भी होना चाहिए, और अभी अपने अब फिर आपने देखा इंस्ट्रूमेंट और चेतना की माध्यम। यात्रा कैसे पूरी हुई, चेतना को कैसे कैसे हम्म, लाभ हुआ, तो मन कैसे बिल्कुल। घसीटता है, कुंडली ऊपर है, हम्म। सब कुछ होते हुए भी मन घसीट लेता है चेतना को नीचे। अब चेतना और जागृति में फिर क्या वो हुआ चेतना और रिश्ता? जागृति में क्या अंतर है? चेतना का जो चेतना का जो बैंक है ना, वो जागृति है, चेतना जो अर्न करती है वो इस बैंक में रख देती है। मतलब जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो पहले वाली कंडीशनिंग हटती गई, हम खालिश होते गए, तो हमारी जागृति का स्तर, जागृति आती गई। जागृति जागृति चेतना का बैंक है, बैंक अकाउंट, जो चेतना अर्न करती है इसमें जमा करा देती है, धीरे धीरे हमारी जो है वो बढ़ रही है, डिपॉजिट्स, हम्म, सही है। वो डिपॉजिट से हमें लाभ होता है। जिसको हम कहते हैं अच्छे एक्सपीरियंस या ध्यान के आनंद के अनुभव, और पुराने सब हटते गए, जो डर थे, सब कंडीशनिंग थी, आदतें थी, सब बदल गए, सब खत्म हो गए वो। जागृति जागृति हमारे जीवंत अनुभवों का एक कोश है, हम्म, तो ये हमारे संज्ञान को भी बढ़ाता चला जाता है, ये हमारे जो ज्ञान को बढ़ाता है जागृति। हाँ जी, अगर जागृति अच्छे स्तर पे जा रही है तो हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि जैसे सही है। जैसे हम पैसे इकट्ठे कर लें तो हमारी स्टेटस बढ़िया हो जाता है ना। हाँ, हमारी अभी आज स्थायित्व 10,00,000 रुपए का स्टेबिलिटी बढ़ लैपटॉप हुए, जाती है। परसों 10 लाख हुए, हमारा हम्म, स्टेटस भी तो बढ़ रहा है ना। जी, तो इस प्रकार से जागृति एक कोष की तरह है। अब पूरी सही। कहानी समझ में आ गई, मन की, बहुत चेतना की, शिवांश की, हृदय की, आत्मा की, है। बहुत अच्छे से। और पता है, जब से जुड़ी हूँ ना, और हर बार जो ध्यान होता है वो ऐसा लगता है शायद माँ ने मेरे लिए डिजाइन किया है। इतना सुंदर अनुभव अभी तक का चल रहा है, और बहुत सुंदर। मुझे भी माँ की मर्जी है, हम क्या जाने। आज हाँ, मतलब मुझे बहुत, आप लोगों के अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, तो परमेश्वरी उनके उत्तर भी फिर उसी तरीके से दिलवाती हैं। मुझे सपने भी बहुत कम आते हैं, और जो भी कुछ एक्सपीरियंस, मतलब कहीं अटकना, वो भी काफी कम था, लेकिन बीच में जो भी कुछ हुआ वो सब आंसर, मतलब आप हमेशा जो भी ध्यान होता है वो शायद लगता है अपने लिए डिजाइन किया था, हर बार ऐसा ही लगता है। माँ आदि शक्ति ने, श्री माता जी ने हम सब के लिए डिजाइन कर रखा है, जो हम जी रहे हैं इस चीज को, ये उनकी डिजाइनिंग है, हम सबके लिए उनकी बिल्कुल। क्रिएशन है, ये उनका तो वो अरेंजमेंट है। दिमाग खाली रहे तो फटाफट आंसर और सब घटनाक्रम और एक्सपीरियंस सब ऐसा रहता है सुंदर, कि वो जरूरत नहीं आज पड़ती कि अटके इंटरेस्टिंग रहे। बात देखिए, आज इंटरेस्टिंग बात देखिए, शिवान से मीटिंग कराने के लिए हमें पहले नहलाया धुलाया 2 घंटे 1.5 घंटे, बिल्कुल। याद है? और वो जो स्टार्टिंग में आपका प्रश्न था कि मन से मुक्ति कैसे पाई जाए, वो भी मतलब हृदयेश्वरी की उसमें चले जाओ, हृदय में जाओ, हृदयेश्वरी के पास। अब आंसर मिला कि शिवांश के साथ रह लो, मन नाम की संस्था ही नहीं रहेगी। बिल्कुल। शिवांश के साथ में आत्मा की भी जरूरत नहीं, जीवात्मा तो बेचारी मुक्त होने के लिए है, लेकिन शिवांश तो भैया रहना क्या, वो तो हम परिवर्तित ही हो गए, शिवांश में तो हम बन गए यस, उनके बच्चे बच्चे बच्चे,
ना जागृत अभी कुछ दिन तक पूरा अनुभव नहीं करेंगे, बार बार घसीटती रहेगी नीचे आपकी चेतना। हाँ वो तो सही है। हाँ पर शिवांश तो लेकिन हम एक खुद चीज बन जाएंगे अनुभव ना। हो गया, अनुभव हाँ हो जी, गया कि हाँ भाई जी। यहाँ पर रहना सर्वोत्तम है ना। सही, अब बिल्कुल। शिवांश तक पहुंचने के लिए हमने पिछले कई सेशंस में पार ब्रह्म परमेश्वर की भी शक्ति ली, हम्म, आत्मा की भी शक्ति ली, निराकार देवियों की भी शक्ति हमने ग्रहण करी है पिछले अभ्यासों में। जब हमारी हाँ जी, चेतना पुष्ट होती गई तो अब जाकर शिवांश के साथ रहने योग्य हुई है। अभी भी जी, अभी भी मन के चंगुल में फंस जाती है, हाँ लेकिन जी, उम्मीद करता हूं आज के बाद शायद हम साधक साधिकाओं की चेतना फंसेगी नहीं कंडीशनिंग में, सही। मन के चंगुल। लेकिन एक बात और है, अब कंडीशनिंग का तो बहुत सारा स्टोर पड़ा हुआ है आपके उसमें। अब इस स्टोर को साफ करने का काम आपका है। शिवांश के साथ बने रहिए, सारे स्टोर को साफ कर दीजिए, सा- सही, सारे कंडीशनिंग के कचरे को बाहर फेंकिए। ये काम हमारा सही, है, ये काम श्री माता सही, जी नहीं कर देगी, शिवांश नहीं कर देंगे। शिवांश तो सही, आपको ताकत देंगे। सही। जैसे होता है ना, माँ बाप जो होते हैं बच्चे को धन की व्यवस्था कर देते हैं आगे बढ़ाने के लिए, पर माँ बाप हम्म, थोड़ी पढ़ते हैं। बच्चे को पढ़ाया जाता है, धन का अरेंजमेंट करते हैं माँ बाप, धन की शक्ति हम्म, प्रदान करते हैं जिससे वो अच्छी हम्म, स्तर की पढ़ाई कर सके, हम्म, प्रोटेक्ट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं, लेकिन खुद पढ़ाई हम्म, नहीं करते, ना खुद परीक्षा पास करते। हम्म, इन द सेम वे शिवांश हमारे साथ हमें ताकत देने के लिए है ये, लेकिन काम सारा हमें खुद करना है। यदि हम चिपके हुए होंगे बहुत सारी कंडीशनिंग से, मोह होगा, तो नुकसान हमारा ही होगा। आज श्री माता जी ने हमें शिवांश को उपलब्ध करा दिया। हम्म, अगर हम समझदार हैं तो हम शिवांश के साथ बने रहकर अपने स्टोर को, कंडीशनिंग के स्टोर को जो है बिल्कुल क्लियर कर दें। हम्म। तो ये एक कॉन्क्रीट एक निर्णय हमारे को करना चाहिए। तो अंत में मैं यही कहूंगा भैया, बहुत लोगों के दिल विल तोड़ता रहता हूं मैं ऐसी बातें कर करके, और इन सब चीजों के लिए वास्तव में आप लोगों से क्षमा नहीं मांगने वाला हूं, कभी आप सोचें। और उम्मीद कीजिए आगे भी दिल टूटेंगे। नहीं भैया, वो टेम्परेरी होगा, फिर बाद में जब वो स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तो उनको पता चल जाएगा आपने सही सही जगह पे अटैक किया और था और वो वो जो बहुत जरूरी था। कंडीशनिंग और वो जो कंडीशनिंग रूपी फोड़े हैं ना, उन्हें भी दबाता रहूंगा समय समय पे। किसी को बुरा लगे भला लगे, जिसको अच्छा ना लगे भाई छोड़ दो, पर ये तो होगा। क्योंकि मेरे सर पे भी जिम्मेदारी जो है उसे तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी ना। जी, तो आप दबाते रहिए थोड़े भी, और हमारे को हमारे हृदय भी तोड़ते रहिए लेकिन हम जुड़े रहेंगे ताकि हम इवॉल्व होते रहे और शिवांश की पूरी शक्तियां प्राप्त करके माँ के अब माध्यम बनने की हम इच्छा रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट से आगे। ये ये आपके उद्गार सुन के मेरा हृदय गदगद होता है। हम माने जानते हो हमको हमेशा। माध्यम कैसा बनना है? एक बार पहले ही बताया था, हमको माध्यम बनना है जो अनेकों माध्यमों को तैयार कर सके। बिल्कुल, समझ लीजिए इस बात को। बिल्कुल। अभी तक माध्यम तो मात्र मुझे, जी बिल्कुल, मात्र कम्युनिकेशन के लिए नहीं माध्यम बनना, अनेकों हाँ माध्यम जी, तैयार हो जाए बिल्कुल, जिससे मल्टीप्लीकेशन, तभी तो ट्रांसफॉर्म होगी अर्थ। बिल्कुल, बिल्कुल, कैसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन? सही बात। अभी मान लीजिए 10 लोग ट्रांसफॉर्म हुए, 10 लोग 10 लोगों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म हुए लोग वो और 10 लोगों को करेंगे, तो कितनी एक टाइम पे बड़ी तेजी से मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लाई, वही ड्रीम है श्री माता जी का, समझ लीजिए। उसी ड्रीम के साथ साथ ही चल रही है सारी कहानी, क्योंकि पर अभी बहुत वर्क करना है उसके लिए। अरे वो तो पता नहीं कब तक करना पड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद भी करना पड़ेगा। शरीर छोड़ने के बाद भी वर्क खत्म नहीं होने वाला।
कभी दोबारा शरीर धारण करना नहीं है, तो शरीर के बिना भी काम हम्म। चल जाएगा। सही। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ड्रीम है माँ का, पूरा करना है। जी कि श्री गणेश के लिए, कार्तिकेय के लिए माँ की इच्छा सर्वोपरि होती है, बस ये समझ लीजिए, है ना। अगर उनसे माँ इच्छा बिल्कुल। प्रकट कर दे तो बस श्री गणेश जी तो रात दिन एक कर देते हैं। बिल्कुल। जब तक वो पूरी नहीं कर लेंगे तब तक वो, उन्होंने तो इस चक्कर में अपनी गर्दन तक कटा ली थी श्री गणेश जी ने, बिल्कुल। याद है, हाँ माँ जी। की आज्ञा का पालन करने के लिए। बिल्कुल। तो गर्दन कटाने का यहाँ मतलब क्या है श्री गणेश जी का, कि भाई टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए ये चीजें। हाँ। मनुष्य जीवन तो हम जी रहे हैं, बिल्कुल। परमेश्वरी हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगी, ये विश्वास रखिए। लेकिन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इवॉल्व बिल्कुल। होना, और इवॉल्व होने में मदद करना, मदद करना। दोनों चीजें हमारी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दर्द कुछ कम हो गया होगा फोड़ों का। चला गया ध्यान यात्रा बाद में करवाई ना, इसलिए तो वो उसमें सब एनर्जी मिल गई सबको। आप एक चीज देखो ना, इसके पीछे ये कहानी है, पता है क्या है, एक सिंपल सी बात है। जैसे एक सीढ़ियां है बहुत सारी, मान लीजिए 200 सीढ़ियां हैं और सब साथ चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति है कि नीचे तो जा नहीं सकते, और जो साथ चल रहे हैं ऊपर वाले ऊपर जाने को तैयार नहीं हो रहे। मेरे को मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है, आप समझ ही सकते हैं। सही। नीचे तो जा नहीं ठीक सकते, है। तो ऊपर भेजने के लिए उन्हें तकलीफ देनी पड़ती है थोड़ी सी, कि सही। भैया रास्ते से अगर बचना है तकलीफ से तो ऊपर को चलो। सही है। और जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो फिर ये तकलीफ याद नहीं आने वाली। बिल्कुल। ये तकलीफ ऊपर पहुंचाने के लिए दी जा रही है। सही। वैसे मैं ये सारी बातें एवं ही कह रहा हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को तकलीफ देने का। ये तो सही। खाली एक ऐसी हवा हवाई बातें हैं, नहीं, मूल माध्यम चीज है ना। बताने की बात है। बिल्कुल। क्या चीज है? नहीं, आप तो माध्यम है ना, ये माँ की इच्छा है कि सब साथ चले, कोई पीछे छूट ना जाए। यस, फायदा क्या, छूट गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अपना कोई साथी हाँ। छूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। बिल्कुल। और दूसरी बात, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है आप लोगों को तकलीफ देके। अगर आप लोग उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो शायद सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे ही। शिवांश के साथ रहने लगे, काम खत्म, वो अपने आप ही आपको गाइड करते चले। सही। जो शिवांश के साथ एकाकारिता स्थापित करनी है, बस उतने ही आपको लगातार एफर्ट करनी होगी। उसके बाद फिर आपको कहने सुनने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप लोग आगे की तरफ चलते चले। सही। तो आज से एक नया एक यात्रा का दौर शुरू हो रहा है, यानी कि अब जर्नी की टेरिटरी चेंज हो गई है। अब टेरिटरी ही बदल गई, पहले टेरिटरी दूसरी थी, अब दूसरी है। ये समझ लीजिए आज के बाद से। और बताइए, बाकी लोग समाप्त करें। हाँ जी बताइए, समाप्त करें। प्रियंका अभी तक जाग रही हो? हाँ बिल्कुल, जागना ही था आज। कह रही हूँ कि अब पता चला कि पहले जो सेशन हुआ ना कन्वर्सेशन का, जो हुआ था, माता जी ने पहले पूरा खाली करवाया, फिर शिवांश को बिठाया। बड़ा इतना सुंदर था ना, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड में ही विलीन हो गया। विलीनता का एहसास एक्चुअल में आया शिवांश के साथ, जो खालीपन होते थे शिवांश के साथ, पूरा विलीनता का एहसास ब्रह्मांड के साथ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर। अब टारगेट फोकस इन पे ही, शिवांश पे ही रहेगा ना। देखो कितना मजा है, मतलब अड़चने नहीं दिखाई देंगी। अब पूरा क्लियर हो गया ना, पहले वाला सेशन और ये वाला सेशन में कोरिलेशन क्या है? हाँ व्हाट इज द कोरिलेशन? हाँ
और आपने जो शिवांश से एक्चुअल में समझाया ना, ये कहीं मतलब ये पूरा मजा आ गया सुन के, कैसे कैसे सदाशिव साइंस शिवांश कैसे हुआ, तो ये पूरा एकदम अंदर तक ऐसे चला गया है, जैसे आप टिप करके पी जाते हो ना, वैसे वाला अंदर गया है। अब मुझे लगता है जैसे कहा जाता है ना, हमारे आत्मा में शिव का रिफ्लेक्शन है। वो रिफ्लेक्शन क्या है? वो तो शिवांश ही है साक्षात। और शिव के जो संतान है वो रिफ्लेक्शन ही तो है उनका ही तो प्रतिरूप होंगे। जैसे माँ बाप की संतान में माँ बाप के ट्रेट्स आते हैं, सेम विद शिवांश। जो शिव का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो शिवांश ही है बेसिकली, जहां तक मुझे लगता है। मुझे तो मेरी चेतना को तो यही महसूस होता है, बाकी किताब क्या कहती है, पुराण क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे उसमें ज्यादा जाना नहीं है। मैं तो अपनी जर्नी और अपनी खोज में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। किताबें ज्यादा पढ़ने में लिखने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है आज की तारीख में। भाई हमें तो अंदर से खोज करके इतना मजा आ रहा है, हमें किताब पढ़ने की क्या जरूरत है, जब इतना आनंद ऐसे ही आ रहा है? भीतर ही इतना आनंद और इतना सारा पढ़ने के लिए मिल अब रहा है उस ना। काल के जो लोग थे उन्हें नहीं मिले होंगे शिवांश, हमें तो मिल गए ना, हम क्या करें? उन्हें आत्मा ही मिली होगी, हमें तो शिवांश मिल गए। और शिवांश की बात पहले भी हुई भी है, याद है EH वाले वीडियोस में हाँ ये था ना, हाँ ये कौन हाँ बता रहा है, ये कौन बता रहा है, ये कौन बता रहा है, तो याद आया वो कि अंदर से कौन हाँ बता रहा है। अब रहस्य हाँ, समझ में आ गया। उस वक्त तो एक झलक थी, जो अंदर वाली एक यूनिक एंटिटी है वो ये है। आज तो उनके साथ हुआ, इस यात्रा में कम से कम 6-7 साल लग गए यहाँ तक आने में, स्टेप बाय स्टेप। जूम हाँ सेशन का एक और हुआ था, जूम सेशन में एक और हुआ था स्टार्टिंग में ही शिवांश का हाँ अंदर से। हाँ एक और हुआ है, लेकिन ये हाँ, हुआ बिल्कुल तो डिफरेंट था, आज वाला बिल्कुल different था। क्या चीज? आज बिल्कुल अलग था, बहुत अलग। अरे आज तो यूनिक है, ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं है। अब बहुत से लोग हमारे फिर वही कहेंगे कपोल कल्पना, पर जो अनुभूति है उसको क्या कहोगे? कपोल कल्पना कहने वालों, अनुभूति तो आपको भी हो रही है इसके साथ जुड़े जुड़े, तो उसको क्या कहोगे भाई? उसको कैसे नकार दोगे अनुभूति को? चल, समाप्त करें। जय श्री माता जी भैया। जय श्री जय माता श्री जी माता भैया। दी। जय श्री भैया माता। मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ। बिल्कुल बोलिए। भैया जैसे आपने कहा ना फोड़े फोड़ने वाली बात, और मेरी चेतना इसे दूसरी तरीके से लेके जा रही है। पहले था कि हमें एक सर्किल या शेप दे दिए गए और कलर दे दिया गया हाथ में कि इसके अंदर ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना है। और अब क्या हो रहा है कि हमारे हाथ में पेंसिल भी है, इरेजर भी है और कलर भी है, और हमें पूरी छूट दे दी गई है कि आप जो भी चित्र बनाना चाहें आप उसे बनाते जाइए। और आप गाइड करते जा रहे हैं कि किस तरीके। पहले तो कोई कलाकार बन नहीं जाता, कलाकार बनने के लिए भी कोई माध्यम की जरूरत पड़ती है, तो आप माध्यम है और हम लोग कलाकार बनने की कोशिश में लगे। जो आपने बताया ना फोड़े वाली बात, तो मेरे दिमाग में तब से यही आ रहा था कि ये फोड़े फोड़ने वाली बात नहीं है, ये तो एक आगे बढ़ने वाली बात है, कलाकार बनने की तरफ है। हमारा कदम बढ़ा और जो आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ रहा है,
और जिसे खुशी आ रही है कि हम कोई शेप दे दिया गया, उससे कलर बाहर ना निकाले, तो वो उसमें खुश है, और हमें खुशी इसमें आ रही है कि हमें आगे बढ़ना है। बस ऐसे ही है ये यात्रा। देखिए आज का तो ये सीन था, आगे का क्या रहेगा मालूम नहीं। भैया एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपसे। जी भैया जो आप लोग इकट्ठा होंगे, हाँ जी, तो अगर हम लोगों को भी जोड़ लें जो नहीं जा वो पा रहे हैं। संभव नहीं है, वो उस वक्त संभव नहीं है, वो तो बाद में उसकी पब्लिश होगी वीडियो, ऑनलाइन संभव नहीं है उसमें। क्योंकि वो कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, और एक उसके बाद कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी की गारंटी नहीं होती ना, कनेक्टिविटी तो चाहिए ना उसकी नेट की, और वहां सिग्नल विग्नल का ऐसे ही रहता है, हिल्स इसमें कोई बढ़िया सिग्नल नहीं आता। दूसरी बात, जो उसकी जिम्मेदारी लेगा उसका तो ध्यान वान सब चला गया ना, उसे तो हमेशा ये देखना है लैपटॉप बंद ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसका तो सेशन ही बेकार हो जाएगा। तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी डायरेक्ट ऑनलाइन पॉसिबल। ठीक है भैया। क्योंकि इसके लिंक रेवड़ियों की तरह बढ़ जाएंगे, और वो हमें बांटने नहीं है। केवल लिंक उसी पे जाए जो इसके लिए क्या कहते हैं एलिजिबल, मतलब सुपात्र है, उसके लिए लिंक होने चाहिए ना। लिंकों को हम प्रसाद की तरह नहीं बांट सकते। मेरे को तो YouTube पर आए दिन मांगते रहते हैं, हमें भी लिंक दे दो, हमें भी लिंक दे दो। पर आप देख रहे हैं ना कि चेतना का स्टेटस होना भी तो चाहिए ना, ये चीज अब अंदर उतरे। ना देने का केवल एक ही कारण है कि चेतना का स्तर अभी उस लेवल पे उन्नत नहीं है। अगर उन्नत हो जाए तो फिर हमें क्या दिक्कत है, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस चीज से। दूसरी बात, इतने सारी जगह बढ़ जाएगा तो उसमें डिस्टरबेंस कितनी आएगी मेडिटेशन के अंदर, इतना शोर शराबा कहीं से किसी ने, अब उसको पूरी ट्रेनिंग देनी होती है। जूम में अगर ट्रेनिंग है भाई इसको ऐसे करना है ऐसे करना है, अगर सब लोग ध्यान ना रखें तो कितना शोर आएगा इसके अंदर। आप लोग इतने नहीं महीनों में जाके ठीक है। ट्रेंड हो गए, अगर नए नए लोग जुड़ गए तो इतना शोर मचा देंगे, ध्यान ही ना उसका किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए लिंक ठीक है इसको भैया, ऐसे ही नहीं इतनी दिया गहराई जाता से है। नहीं सोचा था हाँ? सर, इतनी गहराई से नहीं सोचा था। हमें तो सोचना पड़ता है ना मैं, जी भैया। क्योंकि लिंक हमने दे दिए। आपने कहा बहन मेरे को भी दे देना, आपने कहा ठीक है ले लो भैया, पर उन्हें ऑपरेट करना तो आ नहीं रहा, किस तरीके से ऑपरेट करें। पता लगा वहां कुत्ता भी भौंक रहा है, लड़ाई भी हो रही है गली के अंदर, उसका सारा शोर इसके अंदर आ रहा है, म्यूट करना नहीं आ रहा। अब जसलीन मान लो होस्ट करती है तो कितने सारे लोगों को संभाल पाएगी वो, किस किस से कहेगी भी म्यूट कर दो, उन्हें तो मालूम ही नहीं है म्यूट भी करना है। अब आप लोग इतने दिन में ट्रेंड हो गए हैं, जसलीन बताती है म्यूट कर दो तो कर देते हो आप, है ना। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहाँ इतना शोर आएगा, कैसे होगा, अभी भी नहीं देखते। कई बार हम में से कुछ लोग म्यूट करना भूल जाते हैं, तो कितना शोर आता है इसके अंदर, और वो सारा शोर रिकॉर्ड भी होता है। और दूसरी बात, कुछ मजा भी तो रहना चाहिए, इंतजार भी तो रहना चाहिए ना, कुछ हुआ उसको देखने का, आगे मजा आएगा। एक जिज्ञासा भी तो होनी चाहिए, जिज्ञासा जो है ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ा देती है। नहीं भैया, इस बार ये अंतर आया है, अपने आप से क्वेश्चन आया था कि ये कहा जाए, और फिर अपने ही आप से उसका समाधान भी आया था कि शायद मेरी वो स्थिति नहीं होगी पाने की, जब पाने की स्थिति होगी तो हम मिल जाएगा। अब आपने बिल्कुल परफेक्ट बात की है, यही सत्य है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें जुड़ते हैं, कहीं के लिए भी, कहीं के लिए भी कोई होता है। हम खुद भी कहीं जा सकते हैं तो कहीं नहीं जा सकते हैं, सीधी बात है। अब श्री माता जी की पूजा होती थी साक्षात, सारी पूजा अटेंड नहीं कर पाते थे, प्रयास तो रहता था, तो सोच दिया ठीक है परमेश्वरी जैसी आपकी मर्जी। तो एलिजिबिलिटी तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें कोई जबरदस्ती करेगा प्रतिस्पर्धा मानते हुए तो उसको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर तो है नहीं वहां पे। वो तो ट्रैप है, अपनी कंडीशनिंग में ट्रैप है।
और वहां पे उसे मजा आने का नहीं इन बातों में, या कोई ऐसी बात हो गई तो उसको और तकलीफ हो जाएगी। ऐसा पता लगा समस्या दूर करने गए, समस्या 4 समस्या और लेके आ गए, क्योंकि हम तो अभी अपने कंडीशनिंग के दायरे के अंदर ही चक्कर लगा रहे हैं, कुएं के अंदर ही, तो पीड़ा हो जाएगी। तो इसलिए बेटर होता है, इट इज बेटर, ये स्वीकार कर लिया जाए कि परमेश्वरी जैसी आपकी। और एक भैया और हो रहा है, जो अभी कसौली पे आपने करवाया ना, ये मेरे साथ अक्सर कर हुआ जा रहा है। जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो वो तो होता कसौली के रहता साथ है। जुड़ जाते हैं और स्टार्ट हो जाता है इस तरीके। वो तो आप क्या समझ रहे हो, वहां तो चल रहा है, जिस दिन से डिसाइड हुआ है वहां तो चल ही रहा है मेडिटेशन। मेडिटेशन रुका कब है? वहां पहले दिन से ही, जिस दिन से डिक्लेयर हुआ उस दिन से चल रहा है। सूक्ष्म रूप में आप कभी भी महसूस कर सकते, और एनर्जी वैसे ही आएगी, वैसे ही आती रहेगी। प्रत्यक्ष में तब होगा, और सूक्ष्म में तो घटित हो ही रहा है। और बताइए बहन, बस भैया। हो गया? जी भैया। तो समाप्त करें या और कोई? और किसी की बातचीत तो नहीं आ रही? आज तो काफी देर हो गई। 2:15 बज रहा है। हाँ हाँ, आज विशेष दिन है, तो विशेष ही बात ही होंगी। समय तो परे है, काल से परे है चीजें, इसमें समय का कोई रोल ही नहीं रह गया। चलिए, जिनको नींद आई होगी वो सो रहे होंगे, जो नहीं सोना चाहते वो जाग रहे हैं अभी यही। और आज ना वर्कशॉप वाली फीलिंग आई, जब स्टार्टिंग में कॉन्वर्सेशन चला, इतना वो अच्छा लग रहा था, ऐसे लगता जैसे हम वर्कशॉप ही अटेंड कर रहे हैं। बहुत मजा आया। वो एक ट्रेलर था ना, वहां का ट्रेलर ही तो था ये। जो था परम था। तो जसलीन अब समाप्त करें? जी बिल्कुल। कर दें? ओके, जैसे बंद कर दूं? हाँ जी, ओके, बाय बाय, जय श्री माता जी। मतलब कोई जय श्री और माता कुछ जी। कहना सुनना तो नहीं चाह रहा?